हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ वन्ना। और गाइज, आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की सीरीज़ होगी जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, अगर आप 11th क्लास में हैं या फिर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम लाइक दैट टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो गाइज़, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने हाईलाइट कर दी हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। तो देखते हैं क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में। वी हैव स्टडी लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो हमने प्रीवियस क्लास में इक्वेशन पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल पढ़ी थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ी थी 1 वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर -1 है, लेकिन गाइस जब भी हम किसी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता। वो कैसा होता है, वो नॉन नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐसी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने वाले हैं जिसके रियल सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए क्या होता है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट अस डिनोट √-1 बाय द सिंबल आयोटा। तो गाइज यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा √-1, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आयोटा। तो ये एक सिंबल है जिसकी वैल्यू होती है √-1। यहाँ पर भी दिया है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1। दिस मीन दैट आयोटा इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, √-1। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a + आयोटा b वेयर a and b आर रियल नंबर्स इज डिफाइंड टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास a + आयोटा b की फॉर्म में लिखा है तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से z इज इक्वल टू a + आयोटा b, जहाँ पर जो a है वो हमारा रियल वैल्यू है और b हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, a + आयोटा b के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + आयोटा 5, तो यहाँ पर रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है, ये आप देख लीजिएगा कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ एलजेब्रिक फॉर्म यहाँ पर लिखी है। फर्स्ट है एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या गिवन है, लेट z1 इज इक्वल टू a + आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c + id बी एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z1 और z2 हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन द सम ऑफ z1 + z2 इज डिफाइंड एज फॉलोज। इसका मतलब इसमें दिया है कि अगर हमारे पास z1 इज इक्वल टू a + आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c + आयोटा d हो, तो वहाँ से z1 + z2 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, a + c एंड प्लस आयोटा इंटू b + d, जहाँ से हमारे पास रियल वैल्यू क्या होगी, a + c, और इसकी इमेजिनरी वैल्यू क्या होगी, b + d। ठीक है, ऐसे हम रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। फर्स्ट है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या होता है, द सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं तो वो भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दैट इज मीन्स z1 + z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, तो z1 + z2 इक्वल हो जाएगा z2 + z1 के। मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा, z1 + z2 की जो वैल्यू होगी वो z2 + z1 की के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ से z1 + z2 किसके इक्वल हो जाएगा, z2 + z1 के। ये हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या गिवन होता है, फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड z3,
तो वहाँ से इसकी कंडीशन हो जाएगी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। क्या दिया है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या दिया है? अगर हमारे पास Z1 Z2 और Z3 थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वहाँ से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 किसके इक्वल हो जाएगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। ठीक है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसा कि गिवन भी है, देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आयोटा 0 डिनोटेड एज 0 कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी और द ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, विच मीन्स अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? Z के इक्वल आ जाएगा, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें अगर हम इसके इन्वर्स को ऐड करते हैं तो वहाँ से उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। मतलब अगर हमारे पास Z है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें हम माइनस Z ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे? Z1 माइनस Z2 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? Z1 इंटू Z2। ठीक है, अगर Z1 और Z2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? Z1 इंटू Z2। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, तो वहाँ से Z1 Z2 किसके इक्वल हो जाएगा? Z2 इंटू Z1 के। क्या कह रहा है ये कि Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल हो जाएगा? Z2 इंटू Z1 के। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ क्या होगा? अगर हमारे पास Z1 Z2 Z3 थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वहाँ से Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 किसके इक्वल हो जाएगा? Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 के। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही आ जाएगा। वैसे ही आइडेंटिटी क्या होगा? आइडेंटिटी में अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल, तो वो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सेम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? Z1 Z2 Z3 थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वहाँ से Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 किसके इक्वल हो जाएगा? Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 के। और सेकंड है Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 किसके इक्वल हो जाएगा? Z1 Z3 प्लस Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 के। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 तो वहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Z1 अपॉन Z2। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Z1 अपॉन Z2 को हम लिख सकते हैं Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको। तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ आयोटा। तो आयोटा की पावर्स की वैल्यू क्या होती है? तो सबसे पहले आयोटा की पावर अगर 1 हो तो वो किसके इक्वल होगा? आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1। वैसे ही आयोटा स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। आयोटा क्यूब हो तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू √-1। आयोटा क्यूब हमारे पास इक्वल आ जाएगा आयोटा के। वैसे ही आयोटा 4 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? आयोटा टू पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आयोटा टू पावर 4 के किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। आयोटा टू पावर 4 के प्लस 1 इक्वल हो जाएगा आयोटा के। एंड आयोटा टू पावर 4 के प्लस 2 इक्वल हो जाएगा -1 के।
एंड आयोटा टू पावर 4k प्लस 3 को हो जाएगा माइनस आयोटा के। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।